बाबर ने एक ही रात में इस कट्टी घाटी दरवाजे का निर्माण किया। उसके सैनिकों ने एक ही रात में इस 80 फुट ऊंची, 39 फुट चौड़ी और 192 फुट लंबी इस घाटी का निर्माण किया, इस दरवाजे का निर्माण किया, पूरा पहाड़ी को काट डाला। ये देखिए, ये है बादल महल दरवाजा, वेलकम गेट, जिसमें एक समय यहीं से लोग बाग निकला करते थे और मुख्य किले पर पहुंचा करते थे। तो ये वेलकम दरवाजा है बादल महल, जिसकी बनावट बहुत ही आधुनिक तरीके से की गई है, बहुत ही विशेष तरह से की गई है। ये देखिए, दरवाजे पर कुछ विशेष शैलियों का चित्रण मिलता है। लगभग ये देखिए, ये आ चुके हैं खूनी दरवाजे के पास। ये देखिए दोस्तों, अब हम बावड़ी के एक एक स्टेप बेल को पार करते हुए, सीढ़ियों को पार करते हुए सीधे बावड़ी के अंदर पहुंचेंगे और इसके रहस्य से और इसकी बनावट से आपको रूबरू कराएंगे। परत दर परत हम इसको देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। उस समय इस बावड़ी का निर्माण इस सफेद बलुआ पत्थर से किया गया है, जो कि एक लगभग छत्ती नुमा है। इनको तोड़ तोड़कर एक गुम्मे का साइज दिया गया है और उसी से इस पूरे बादल महल का निर्माण किया गया है। कहीं पर भी आपको ईंट का निर्माण नहीं मिलेगा, सिर्फ इस सफेद बलुआ पत्थर से इसका पूरा निर्माण है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कुछ विशेष ये जो बनाई गई है ये अलमारी, तो ये अलमीरा उस समय इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि यहाँ पर रानियां नहाने के लिए आया करती थी। तो जो कपड़े वगैरह, सामान वगैरह, जो उनका जेवरात वगैरह हुआ करता था, तो वो यही रखने के लिए रानियां आई करती थी और यही रखा जाता था। ये देखिए, सीधा सफेद बलुआ से इसके पूरा निर्माण है और अभी लगभग हम 20 फुट नीचे आ चुके हैं बावड़ी के। यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर जब जल स्तर का अभाव रहता है, कम हो जाता है, तो और भी नीचे इसको काफी गहरा बनाया गया था, जिसमें अभी हम और अंदर चलते हैं। ये देखिए, एक समय था जब ये ऊपर तक पूरा भरा रहा करती थी, किसी भी प्रकार का इसमें पानी की कमी नहीं रहेगी। ये देखिए, अभी और भी हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन पानी सूख चुका है, यहाँ पर मलमा जमा हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, जब सबसे नीचे से भी एक यहाँ पर एक दरवाजा बनाया गया है कि अगर पानी यहाँ इस लेवल पर हो तो यहाँ पर बैठकर स्नान हो सकता है, आराम से कोई भी व्यक्ति नहा वगैरह सकता है। ये देखिए, यहाँ से एक महल का जो ये बावड़ी है, इसका एक दूसरा हमको खंड दिखता है। तो लगभग ये विशेष प्रकार से बनाया होगा। इसके 2 दरवाजे हैं, तो एक राजाओं के लिए होगी, एक रानी के लिए होगी, या फिर कोई 2 रानियां रही होगी, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार से बनाई गई होगी। चलिए अब हम इस बावड़ी के दूसरे छोर को देखते हैं, जो दूसरा इसका खंड बना हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल पत्थर को काट कर ये सारा निर्माण किया गया है। अब बावड़ी के हम दूसरे हिस्से में जाते हैं, तो यहाँ से देखिए, ये बावड़ी का एक दूसरा हिस्सा है, दूसरा दरवाजा। ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से बना हुआ है जिस प्रकार से पिछला वाला बना हुआ था। दोनों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। वहां पर पानी रहने पर वहां पर स्टेप वेल बनाए गए हैं। जब और नीचे स्तर आ जाता है पानी का, तो यहाँ पर ये रुकने के लिए बनाए गए हैं कमरे नुमा। और जब इससे और नीचे जल स्तर आ जाता है, तो ये देखिए, यहाँ पर भी नहा सकते हैं। लेकिन फिलहाल में आज कहीं पर भी पानी नहीं है, पानी का अभाव है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये अलमीरा बनाई गई थी, जो सब उस समय सामान वगैरह धरने के लिए, जो आज भी आपको दिखेंगे। सीधा पत्थर का सीधा यहाँ पर काट कर इनका निर्माण किया गया था, क्योंकि उस समय यहाँ पर लगभग चट्टान निकली होगी। दरवाजे की आप डिजाइन देखिए, काफी यूनिक डिजाइन से इसको बनाया गया है। लगभग चंदेरी में आपको देखने को जो भी इमारतें मिलेंगी, तो उनका डिजाइन सबका अलग होगा और बहुत ही अच्छी तकनीक से उनको निर्माण किया गया है। ये देखिए, अब हम इसके दूसरे खंड से ऊपर आ गए हैं, तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब यहाँ से हम पहुंच रहे हैं। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर आ चुके हैं। लगभग 30 फुट से अधिक गहरी हो सकती है ये बावड़ी। पूरे इस महल में ये ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, काफी बड़ा है। वहाँ पर कुछ कक्ष भी हैं जिन्हें अभी हम देखेंगे। और ये देखिए, ये वेलकम गेट तो आपने देख ही लिया होगा। ये है वेलकम गेट बादल महल, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसे भी हम देख चुके हैं। ये देखिए, अब हम और थोड़ा नीचे बढ़ते हैं और जो कुछ भी यहाँ पर देखने लायक है उसको देखते हैं।
बादल महल में अधिकांश मैंने आपको जैसा बताया कि सीधा इसी सफ़ेद बलुआ पत्थर से सारा निर्माण है और कुछ ही चीज़ें देखने लायक हैं। और सारी जो ये दीवार है तो ये सुरक्षा चौकी यहाँ पर बनी हुई थी और स्टेप वेल इन पर बने हुए हैं जाने आने के लिए। इसका निर्माण लेकिन बहुत ही अलग तरीके से किया गया है। इसका निर्माण आप देखोगे तो सीधा पत्थर ही पत्थर से इसका निर्माण है और वो भी पत्थर को तराश करके बिल्कुल एक जैसा साइज दे करके इसका निर्माण किया गया है। मतलब किसी भी प्रकार से अलग नहीं है कि ऐसा हो कि ऊंचे नीचे छोटे बड़े पत्थरों से निर्माण हो। ये देखिए दोनों तरफ ऊपर जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं ताकि आप यहाँ पर जाकर जो सैनिक थे वो पहरा दे सकें। और इस तरफ से देखिए आप तो इस तरफ भी इसी प्रकार का एक गेट बना हुआ है। ये दीवार थी इस महल को, बादल महल को कवर करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। जैसे हम बादल महल के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पर एक देखिए विशेष प्रकार की कलाकारी देखने को मिलती है। ये देखिए पत्थरों से सीधा ये निर्माण है, किस तरह से ये बना हुआ है। सीधा पत्थर टंगे हुए, कोई भी इसमें किसी प्रकार का अन्य ईंट वगैरह का जो अन्य ईंट वगैरह का अवशेष नहीं मिलता है। अभी हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ से हमने टिकट लिया था और टिकट लेकर हम पूरा बादल महल देख चुके हैं। अब चलते हैं और अब हम चंदेरी किले के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ से चंदेरी किले का जो व्यू है कुछ इस प्रकार दिखता है। ये देखिए, ये देखिए काफी बड़ा ये फोर्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज हम आपको लेकर आए हैं अशोकनगर जिले में। अशोकनगर जिले का एक विधानसभा पड़ता है चंदेरी, और इसी चंदेरी में ये जो किला बना हुआ है चंदेरी का किला, ये वाकई में देखने में बहुत ही खूबसूरत है और लगभग महाभारत काल से इसका नाम आता है। तो इस किले को विजिट करने के लिए आज हम आए हैं। इसका सारा जो निर्माण आप देखोगे तो बिल्कुल पत्थर से, जो सफ़ेद बलुआ पत्थर है पूरा इसका इसी से निर्माण है। और इस किले में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाकी बहुत ही यूनिक तकनीक से इसको बनाया गया है। और अगर हम इस किले की बात करें कि ये कब आया पहचान में, तो यह किला बहुत ही पुराना माना जाता है। बताया जाता है कि महाभारत काल में जो शिशुपाल थे, तो जो शिशुपाल थे उनका भी इस किले से नाम जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि शिशुपाल ने भी इस किले पर राज किया है। लेकिन यहाँ पर जो इतिहासकार बताते हैं वो बताते हैं कि लगभग 10 से 11वीं शताब्दी में ये इस किले का निर्माण माना गया है, जो कि कीर्तिपाल राजा ने करवाया था। कीर्तिपाल राजा ने इसका निर्माण करवाया। उसके बाद महमूद खिलजी ने इस पर राज किया, जो मालवा की राजा हुआ करती थी। महमूद खिलजी जब यहाँ पर राज कर रहे थे तो जो राणा सांगा थे उनके एक बहुत ही विश्वासपात्र सेना नायक थे जिनका नाम था मेदिनी राय खंगार। मेदिनी राय खंगार ने महमूद खिलजी से इस किले को जीता और अपने कब्जे में ले लिया और राणा सांगा से मिलकर इस किले पर राज किया। 1528 की बात है। 1528 में जो बाबर था खानवा के युद्ध से लौटकर वापस आ रहा था। जब वो लौटकर वापस आता है तो वो इस किले को देखता है और ये किला बरसों से ही, लगभग 10वीं शताब्दी से ही व्यापार में एक उच्चतम स्थान रखता है, क्योंकि व्यापार में सारे जो रास्ते हैं वो यहीं से होकर निकलते हैं। तो जो बाबर था उसने यहाँ के जो राजा थे मेदिनी राय खंगार, उनसे कहा कि इस किले को हमें दे दीजिए और आप हमारे जीते हुए किले में से कोई भी किला ले सकते हो, क्योंकि इस किले की हमें सख्त जरूरत है। तो जो राजा थे मेदिनी राय खंगार, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। तब बाबर ने उनको एक चुनौती दी कि अगर तुम किला नहीं देते हो तो तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। जो राजा थे यहाँ के, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपना किला नहीं लेंगे। और राजा ने अपना किला देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो बाबर ने कई प्रकार के लुभावने प्रस्ताव दिए, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को राजा मेदिनी राय खंगार ने नहीं माना और बाबर ने आखिरकार इस किले पर युद्ध के लिए हमला बोल दिया। जब इस किले पर हमला बोला तो यहाँ की आप संरचना देखिए। यहाँ की जो संरचना है चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ से पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। तो इसी वजह से इस किले पर जो बाबर था और उसकी जो सेना थी वो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि धरती तल से लगभग 236 फुट ऊंचाई पर ये बना हुआ है। चारों तरफ इसके पहाड़ियां हैं और लगभग इसकी जो दीवार थी, जो सिक्योरिटी दीवार बोला जाता है जिसे, तो 5 किलोमीटर लंबी इसकी जो दीवार थी
और 1 किलोमीटर चौड़ाई में ये बना हुआ है। मतलब 5 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा ये किला बना हुआ है। और लगभग बताते हैं कि उस समय 640 किले यहाँ पर बने हुए थे। अभी तो कुछ नष्ट हो चुके हैं। तब बाबर ने क्या किया कि एक कट्टी घाटी कहलाती है, अभी हम वहाँ पर ले चल रहे हैं, जिसे रातों रात काट दिया गया था, जिसकी चौड़ाई थी लगभग 39 फुट, 80 फुट ऊंची और 192 फुट लंबी कच्ची घाटी, जो कि एक बिल्कुल चट्टान थी। तो उसे रातों रात काट दिया था और इसी किले के सामने आकर युद्ध किया था। जब बाबर जनवरी 1528 में खानवा के युद्ध से वापस लौट रहा था और जब वो इस चंदेरी किले को जीतने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था, तो उसे ये जो पहाड़ियां थे उसे इस किले को जीतने के बीच में रुकावट बन रही थी, क्योंकि उसके पास बहुत ही भारी सामान थे, हाथी घोड़े कई तरह के इस तरह के सामान थे, तोपें वगैरह, जिनको लेकर वो इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पा रहा था। तब बाबर ने एक ही रात में इस कट्टी घाटी दरवाजे का निर्माण किया। उसके सैनिकों ने एक ही रात में इस 80 फुट ऊंची, 39 फुट चौड़ी और 192 फुट लंबी इस घाटी का निर्माण किया, इस दरवाजे का निर्माण किया। पूरा पहाड़ी को काट डाला और इसके बाद बस किले के सीधे दरवाजे पर पहुंच जाता है और वहां पर खूनी संग्राम शुरू होता है। आइए इस दरवाजे को हम थोड़ा नजदीक से देखते हैं। और इस दरवाजे को काटने के लिए कुछ उस समय सीढ़ियां बनाई गई थी, उनके जरिए हम इसके ऊपर चलकर भी देखते हैं। ये देखिए, उस समय इस विशाल पहाड़ी को एक ही रात में बाबर के सैनिकों ने काटकर इस दरवाजे का निर्माण कर दिया था और उसके बाद इस किले पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर कुछ लिखा भी है इसके संदर्भ में। ये देखिए, कट्टी घाटी, इसका जो निर्माण वगैरह है, चौड़ाई लंबाई है, वो यहाँ पर दर्शाई गई है। तो ये जो पूरी पहाड़ी थी एक ही पत्थर से बनी हुई थी। तो बाबर को एक बहुत ही भयंकर जिद लगी हुई थी इस किले को जीतने के लिए, क्योंकि ये किला उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उस समय लगभग इस चंदेरी में कई किले थे, लगभग 640 से भी अधिक महल बने हुए थे। तो बाबर ने, सामने आप देख रहे होंगे, आपको चंदेरी किला दिखाई दे रहा होगा, उसी किले को जीतने के लिए इस कट्टी घाटी दरवाजे का निर्माण किया गया था। उस समय यहाँ पर ये जो सीढ़ियां बनाई गई थी और इनके जरिए इस पहाड़ी को काटा गया था। सारे जो स्टेप बेल हैं आप देख सकते हो, ये देखिए। गौर से देखिए इस कट्टी घाटी को, इस पहाड़ को देखिए। ये लगभग 39 फुट चौड़ा, 80 फुट ऊंचा और 192 फुट लंबा है। और इस पहाड़ को महज एक ही रात में बाबर के सैनिकों ने काट दिया था। वो भी इस वजह से कि सामने आप जो किला देख रहे हो, चंदेरी का किला, इस किले को जीतने के लिए बाबर ने ठानी थी। इस किले के राजा से भी बाबर ने कई तरह के लुभावने प्रस्ताव दिए। बाबर ने बताया कि उसके जीते हुए किलों में से आप कोई सा भी किला ले लो, लेकिन मुझे ये किला दे दो। बाबर ने महज एक ही रात में इस पूरी घाटी को, इस पूरी पहाड़ी को काट डाला और पहुंच गया किले के पास, और वहां पर हुआ खूनी संग्राम। इस पहाड़ी को गौर से देखिए। क्या इस पहाड़ी को आज के समय में कोई एक ही रात में काट सकता है? इतिहास उन्हीं लोगों को याद करता है जो कुछ अलग करने की हिम्मत रखते हैं, जिनके पास जुनून होता है। आज हम अगर बाबर को याद करते हैं तो इस कट्टी घाटी के जरिए, क्योंकि महज एक ही रात में इतनी बड़ी घाटी को काटना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए अब हम इस कट्टी घाटी को देखने के बाद में सीधा उस किले के पास चलते हैं। देखिए, यहाँ पर पत्थर की ही उस समय की स्टेप बेल बनाई गई हैं, इन्हें आप गौर से देखिए। तो इनके जरिए यहाँ तक चढ़ाई के लिए बाबर के सैनिक आए और यहाँ पर चढ़ाई हुई। इस पहाड़ी को इस तरह से काटा गया जैसे कोई मशीन किसी आरी से काटा गया हो, और इसके बाद ही यहाँ से तोप दागी गई जो सीधी चंदेरी फोर्ट पर गली, और वहां जाकर किले का कुछ भाग टूट गया, जिसका निर्माण अभी करवाया गया है। जब राजा के सामने, राजा जब सुबह यहाँ से जागे और उन्होंने देखा कि बाबर की सेना तो सामने खड़ी है, तो राजा एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध करूंगा, और राजा के सैनिकों ने भी युद्ध की ठानी। और यहाँ पर सारे जो राजपूत राजा थे और उनकी जो सेना थी
वो अपने अपने सर पर कफर बांधकर यहाँ पर रण में क्षेत्र में उतार आए। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि यहाँ पर खून की नदियां बह गईं। जब बाबर की सेना अधिक होने के कारण जो राजा थे मेंदिनी राय खंगाल, इनको हार का सामना करना पड़ा। और जब ये हार का सामना करते हुए नजर आए तो जो यहाँ पर महल में जो रानियां थीं और भी स्त्रियां थीं, उन्होंने समझा कि अब हमारे राजा जो हार रहे हैं तो इसके बाद हमारा क्या होगा। तो उन्होंने सुहागन के जोड़े पहने और यहाँ पर पासी में अग्नि जलाई और जौहर कुंड में कूद गई धधकती हुई आग में और अपनी इज्जत आबरू को बचाया। उस जौहर कुंड के पास भी हम आपको ले चलेंगे। ये देखिए जौहर स्मारक, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे जो कि इस जौहर स्मारक पर दर्शाए गए हैं। जब युद्ध हुआ तो ऊपर की ओर आपको युद्ध दिखाई दे रहा होगा और नीचे रानियों की जौहर की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर ये रानियां जौहर कर रही हैं, अग्नि में जल रही हैं, ऊपर युद्ध चल रहा है और उसके ऊपर वहाँ पर भगवान की पूजा की जा रही है। ये जौहर स्मारक है। जब रानियों ने यहाँ पर जौहर कर लिया तो यहाँ पर जौहर स्मारक बनवाया गया है। इसी के पीछे एक खूनी तलैया भी है जो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये लगभग जौहर स्मारक का जो बना था, जिसका निर्माण हुआ था, ये इसकी डेट वगैरह भी दी गई है। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट दर्शाया गया है। एक समय था जब यहाँ पर कई सुहागन रानियों ने अपने सुहाग का जोड़ा पहनकर और अपने शरीर को जलती हुई धधकती हुई आग में झोंक दिया था अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए। क्योंकि जो बाबर था उसने यहाँ के राजा को युद्ध में हराकर उनकी जान ले ली थी, राजा मारे गए थे। जब बाहर युद्ध चल रहा था तो यहाँ पर रानियों ने सोचा कि अगर हमारे जो राजा हैं वो हार जाते हैं तो फिर हमारी इज्जत आबरू कैसे बचेगी। और अपनी इज्जत आबरू की खातिर यहाँ पर कई सुहागनों ने एक साथ सुहाग का जोड़ा पहनकर भगवान की पूजा कर यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की और उसी धधकती हुई अग्नि में जान दे दी। ये इतिहास का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। आइए चंदेरी किले पर हम और भी आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जिन्हें शायद आप किसी भी अन्य किले पर नहीं देखोगे। ये देखिए चंदेरी किला आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जो कि सफेद बलुआ पत्थर से लगातार बना हुआ है। इसमें पत्थर को गुम्मे का रूप देकर बराबर बनाया गया है। यह जो चंदेरी किला है ये लगभग 236 फुट ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है। इससे पूरे शहर का नजारा बखूबी दिखता है। किसी भी यहाँ से आप किसी भी स्थल को देख सकते हैं। यहाँ से देखिए पूरा चंदेरी शहर आपको दिखाई देगा। और चंदेरी शहर में कई ऐसे स्मारक बने हैं जिन्हें लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको कई महल, कई स्मारक देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लगभग 640 के तकरीबन महल बने हुए हैं। तो आइए ये देखिए हमारा जो झंडा है, देश की जो शान है, वो लहरा रहा है। यहाँ पर बराबर ये लहराता रहता है। अब हम चंदेरी किले के अंदर चलते हैं और इसके रहस्य को एक एक करके देखते हैं। ये देखिए संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है संगीत के सम्राट बैजू बावरा की समाधि, जिन्होंने जो अकबर के खास हुआ करते थे तानसेन, उनको भी संगीत में हरा दिया था। ये उनकी समाधि है, देख सकते हो। यहाँ पर कई सारे आपको ऐसे स्मारक देखने को मिलेंगे जिन्हें देखना बहुत ही दुर्लभ होता है। पीछे आप जो देख रहे हो ये तालाब है, लेकिन अभी वर्तमान में ये सूखा पड़ा है। बताया जाता है कि जब यहाँ पर युद्ध हुआ तो ये खून से भर गया था और इसे खूनी तालाब कहा जाता था उस समय। आइए अब हम चंदेरी किले के अंदर ही चलते हैं। ये सारे किले का व्यू कुछ इस प्रकार है। बहुत ही देखने में अच्छा लगता है क्योंकि इसकी बनावट बाकी सभी किलों से अलग है। पत्थर के गुम्मे साइज से इसको काट काट कर बनाया गया है। सीधे पत्थर को तराश कर इसका सारा निर्माण है। तो आज भी ये बनावट ऐसी लगती है जैसे कि आज ही इसकी बनावट हुई हो। किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी टूट फूट वगैरह नहीं दिखाई देती है। ये देखिए काफ़ी बड़ा भूभाग है। ये बावड़ी है जो उस समय बनाई गई थी इस किले के अंदर ही। तो हम इसको नीचे जाकर आपको दिखाएं या फिर यहीं से आप देख सकते हो। ये देखिए सीढ़ियाँ भी गई हुई हैं। राजा रानी लोग नहाने वगैरह के लिए जाते थे इसमें। अभी तो फिलहाल में पानी का अभाव है।
और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे पानी के स्तर के लिए बनाए गए थे। कुछ रहा होगा इनका भी मैटर। आइए अब कुछ आपको अंदर का दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह के सीधे पत्थर के ये पिलर बनाए गए हैं और सीधा इन पर पत्थर को ही तराश कर रखा गया है, तो काफ़ी मजबूती से ये किला बना हुआ है। इसके अंदर भी हम लोग चलते हैं, अंदर देखते हैं कहाँ पर क्या बना हुआ है। ये देखिए अंदर तो काफ़ी अंधेरा है, देखेंगे एक एक चीज को। ये देखिए इस प्रकार के कुछ रूम्स वगैरह कमरे वगैरह बनाए गए थे उस समय छत्तियों से सीधा, जिस प्रकार से अभी हम लोग छत्ती वगैरह से अपना छत डालते हैं ना, उसी प्रकार से उस समय यहाँ पर डाला गया था, लगभग 15वीं शताब्दी में। हम इस किले के इतिहास को भी समझेंगे, उससे पहले यहाँ पर कुछ भी देखने लायक है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से किले का जो सारा व्यू दिखता है। अभी हम उस वाले ऊपर चलेंगे छत पर जो हमें दिखाई दे रहा है। ये रास्ता कौन सा? सही कह रहा। ये देखिए पूरे महल में इसी तरह के कमरे बने हुए हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, उस समय की बनावट को भी देख सकते हैं। और ये कोई रहस्यमय कमरा रहा होगा। यहाँ से हम निकलकर सीधा वहां पर पहुंचेंगे। ये एक कमरे से दूसरे कमरे पर जाने के लिए, मतलब सारे किले को आप विजिट कर सकते हो इसकी वजह से। तो जाने के लिए बनाए गए थे छोटे छोटे रूम्स। देखिए यहाँ से देख सकते हो इस तरह के रूम्स आपको बराबर देखने को मिलेंगे। एक ही प्रकार के रूम्स बनाए गए थे, जिस प्रकार से हम लोग आज बनाते हैं उस प्रकार से यहाँ पर 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ये देखिए छोटे छोटे 3.5 फुट के गेट, जिनकी ऊंचाई लगभग 5 फुट रही है। वो 5 फुट इसलिए रही है, शायद जो राजा थे यहाँ के उनकी लंबाई कम रही होगी, तो इस वजह से इनके जो सारे दरवाजे हैं 5 फुट है इनकी लंबाई। यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ इस प्रकार का व्यू हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए बुर्ज वगैरह, काफी महल वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सामने आपको एक तालाब दिखाई दे रहा होगा और सामने आप देखोगे तो कट्टी घाटी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो दरवाजा बाबर ने काटा था। यहाँ से देखिए टूरिज्म लोग काफ़ी दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर। ये सारे लोग जो हैं इंदौर से आए हुए हैं घूमने के लिए। अभी हम खूनी दरवाजे के पास भी चलते हैं। और खूनी जो दरवाजा है, जहाँ पर बताया जाता है कि अकबर जो बाबर के जो सैनिक थे, तो जब वो यहाँ पर किले पे चढ़ते थे तो उनको फेंक दिया जाता था। खूनी दरवाजे के पास वो गिरते थे, इसीलिए वहाँ पर खूनी दरवाजा उसे बोला जाता है। काफी कुछ रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। जब बाबर ने इस पर अपना अधिकार कर लिया तो बाबर ने काफी समय तक राज किया। इसके बाद बाबर के वंशजों ने यहाँ पर राज किया, लेकिन राजा पूरनमल जाट जो थे वो राणा सांगा के साथी थे, तो उन्होंने फिर बाबर के वंशजों से इस किले को जीता और अपने आधिपत्य में ले लिया। काफी समय तक यहाँ पर राज किया। इसके बाद शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने की ठानी, लेकिन वो जीत ना सका, क्योंकि इसकी मजबूत दीवारें लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई में और 1 किलोमीटर की चौड़ाई में ये किला बना हुआ है। तो इसकी जो दीवारें थी बहुत ही मजबूत थी, इसको जीत पाना मुश्किल था, इसलिए शेरशाह सूरी हार गया। काफी प्रयासों के बाद जब शेरशाह सूरी इस किले को जीत ना सका तो उसने छल का सहारा लिया। उसने राजा पूरनमल जाट को बुलाया कि संधि मैत्री वार्ता करते हैं और तुम हमारे पास आओ। जब राजा पूरनमल जाट उसकी बातों में आ जाते हैं, उसके पास संधि की बात करने के लिए जाते हैं, तो वो छल से राजा पूरनमल जाट की हत्या कर देता है और इस किले को अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद यहाँ पर कई शासकों ने राज किया, बुंदेलों ने, कई राजाओं ने, सिंधिया परिवार ने भी इस पर राज किया है। तो ये किला बहुत ही पुराना इतिहास रखता है अपने आप में। और यहाँ पर लगभग एक समय बताया जाता है कि 640 महल हुआ करते थे एक समय यहाँ पर, 326 बाजार, 14,000 मकान और 1200 मस्जिदें इस किले में बताई जाती हैं।
तो आप जब भी एमपी में किसी किले को विजिट करने के लिए जाओ तो चंदेरी किले में जरूर आएँ। अब हमें यहाँ पर जो खूनी दरवाज़ा है वो आपको दिखाते हैं, और भी कुछ यहाँ पर जो कुछ देखने लायक है वो चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये टूटी फूटी इमारतें काफ़ी कुछ बनी हुई हैं यहाँ पर, जिनको हम एक चीज़ को बारीकी से कवर कर। यहाँ पर कुछ टूटी फूटी इमारतें जो उनकी यादें बची हुई हैं वो देखिए, कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ, कुछ इमारतों के टुकड़े यहाँ पर रखे गए हैं। इतिहास की यादें आप यहीं से देख सकते हैं। यहाँ से आपको पूरे शहर का एक अद्भुत दृश्य दिखेगा, जिसे देखकर आप वाकई में एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आपको होगी। यहाँ से आप पूरे शहर को बखूबी देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ से पूरा शहर भी दिखाई देगा, और यहाँ पर जो कुछ भी इमारतें बनी हुई, ये देखिए, बादल महल, सारा कुछ आपको यहाँ से दिखाई देगा। बादल गेट, सारा जो चंदेरी शहर है वो भी दिखाई देगा, और जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर वो भी आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर देखिए, शायद उस समय यहाँ पर राजा अपनी जो दरबार वगैरह लगाया करते होंगे, तो यहाँ पर ये आपको इसी तरह के पिलर देखने को मिलेंगे, जिनकी संख्या लगभग काफ़ी है। हर बार इनकी गिनती अलग आती है। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर डिजाइन से इनको बनाया गया है। इनकी जो आर्च है बहुत ही मजबूत है, और बहुत ही सुंदर कलाकृति से इनको बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर जो दरवाजे हैं अभी लगभग बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए, जो इनकी डिजाइन है वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह के यहाँ पर लगभग 5 से 6 दरवाजे बनाए गए हैं। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे उनका संगीत का कार्यक्रम यहाँ पर चलता होगा, और यहाँ पर जो रानियां बैठकर पर्दे लगाकर और इस संगीत को सुना करती होंगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग इस प्रकार के 6 दरवाजे बने हुए हैं। तो लगभग रहा होगा राजा की 6 रानियां रही हों। अब हम आ चुके हैं खूनी दरवाजे के पास, जिसमें बताया जाता है कि जब यहाँ पर युद्ध हुआ करता था, और जब युद्ध हुआ बाबर से, तो जो उसके सैनिक थे उनको सीधा ऊपर से फेंक दिया जाता था, तो वो यहाँ पर आकर गिरते थे, और यहाँ पर खून ही खून दिखाई देता था। इसीलिए इसे खूनी दरवाजा कहा गया है। दरवाजे की बनावट कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये उस समय मुख्य दरवाजा रहा होगा शायद इस किले के आने के लिए। यहाँ पर जो सैनिक वगैरह बैठकर यहाँ पर पहरा दिया करते होंगे। अभी और नीचे जा रहे हैं तो देखते हैं क्या कुछ है। ये देखिए, ये आ चुके हैं खूनी दरवाजे के पास। उस समय इस दरवाजे में देखिए, जो सैनिकों के लिए छोटा सा खुला हुआ करता था, इससे सैनिक आया जाया करते थे, और पूरा दरवाजा तभी खुलता था जब राजा को आना जाना होता था। इसके बाहर निकलकर भी हम देखते हैं। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से इसकी बनावट, और लगभग ये दरवाजा जो था उस समय मुख्य दरवाजा था। यहीं पर जो इसे खूनी दरवाजा भी बोला जाता है। यहाँ से देखिए सीधा हम शहर में पहुँच सकते हैं। तो ये उस समय का मुख्य दरवाजा था, इसे ही खूनी दरवाजा बोला जाता है। लेकिन यहाँ की जो बनावट है एक अद्भुत ही बनावट है। ऐसी बनावट लगभग मैंने अभी किसी अन्य किले में नहीं देखी है। ये है खूनी दरवाजा। ये देखिए, इसका जो गेट है उस समय का आज भी मौजूद है। काफी कुछ इसमें निर्माण अभी ज्यों का त्यों है, एक जैसा नया है जैसा है। ये देखिए, छोटा सा दरवाजा सैनिकों के लिए, पूरा दरवाजा तभी खुलता था जब राजा महाराजा आते जाते थे। तो हम खूनी दरवाजा भी देख चुके हैं। यहाँ पर भी सैनिक वगैरह बैठकर अपना पहरा दिया करते थे। पूरा पत्थर से निर्माण इसका देखकर एक अलग ही अद्भुत होती है, एक अलग ही प्रकार की इसकी बनावट। ये देखिए, सैनिकों के लिए जो कक्ष बनाए गए थे, यहाँ पर भी देख सकते हो। तो इसका जो निर्माण है वो विचारशील है। ऐसा निर्माण लगभग मैंने कहीं नहीं देखा। कितने सालों लगे होंगे जो सैनिक हुआ करते थे उनको बनाने में, क्योंकि पत्थर को तराश कर इसको बनाया गया है। सारा कुछ
तराश कर किया गया है। ये देखिए, मोड़ दिए गए हैं सुरक्षा को देखते हुए, ताकि कोई भी दुश्मन सीधा आक्रमण ना कर सके, तो इसीलिए ये मोड़ दिए जाते थे। तो दोस्तों, पूरा जो चनेरी के जो किले थे सारा कुछ हम देख चुके हैं। खूनी दरवाजे के पास भी अभी हम लोग होकर आए हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है उस खूनी दरवाजे का जो रास्ता था। यहाँ पर देखिए, खूनी दरवाजा जो अभी उल्टा आ रहा है इसमें। तो दोस्तों, चनेरी फोर्ट के जितने भी हिस्से थे, लगभग जितने भी देखने लायक थे, सबको हमने कवर किया है, सबको हम देख चुके हैं। और अब लगभग हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होने वाला है, और अब हम एक नई ऐतिहासिक जगह पर आपको फिर से मिलते हैं। तो आप इस वीडियो में आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया हो, अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलता हूं एक और रहस्यमय ऐतिहासिक इमारत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।